जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है करंट इन शॉर्ट सीरीज में। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर को लेकर आकार आईएएस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर 2 सीरीज ऑनगोइंग है। पहली है वीकली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग हर मंडे केवल 60 से 70 मिनट की छोटी सी वीडियो में हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करते हैं। दूसरी सीरीज है करंट इन शॉर्ट, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों को केवल 5 से 10 मिनट की छोटी सी वीडियो में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कवर करते हैं। तो आपको करंट अफेयर के लिए एक तो कोई भी एडिटोरियल पढ़ते चलिए। इसके अलावा अगर आप इन 2 सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा, अगर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, करंट का वेटेज एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ चल रहा है। एमपीपीएससी के उदाहरण की बात करें तो अब करंट अफेयर ना केवल प्रीलिम्स तक सिमटा हुआ है, बल्कि करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज और इम्पोर्टेंस अब मेंस में भी है। स्पेशली अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जब भी आप मेंस में किसी आंसर को करंट के साथ रिलेट करके कंक्लूड करते हैं तो नो डाउट उसमें आपको ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी के दर्शन के साथ, बिना वक्त जाया किए हुए। करंट इन शॉर्ट में अभी का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आ रहा है, लगभग घंटे 1.5 घंटे पहले का ये अपडेट है। इंडियाज थर्ड मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने तीसरा पदक हासिल कर लिया है। आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो पहला मेडल था, हालांकि वो ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन पहला मेडल है मनु भाकर जी ने 10 मीटर जो है पिस्टल इवेंट में जो है जीता। दूसरा मेडल मनु भाकर जी ने सरबजोत सिंह जी के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। तो अभी तक भारत के अकाउंट में 2 मेडल आ चुके थे, दोनों ही ब्रॉन्ज है। तीसरा मेडल आ चुका है और ये भी ब्रॉन्ज है। डिटेल में कवर करेंगे, बट आगे से बढ़ने से पहले देख लेते हैं एक मॉक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सभी को मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है। Who has won the third medal for India in the 50 meter rifle 3 position event in Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने भारत के लिए तीसरा पदक हासिल किया है? न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। स्वप्निल कुसाले विंस ब्रॉन्ज इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट एंड पेरिस ओलंपिक 2024। इस क्वेश्चन को लास्ट में आंसर करेंगे। यहाँ पे खबर निकल कर आ रही है कि स्वप्निल कुसाले जो कि एक शूटर हैं, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, इनका स्पोर्ट इवेंट है शूटर, कैटेगरी है शूटिंग, ये शूटर हैं। होम डिस्ट्रिक्ट है इनका महाराष्ट्र। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने भारत के लिए तीसरा पदक जो कि ब्रॉन्ज है, कांस्य पदक है, वो जीता। किस इवेंट में जीता, ये इवेंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवेंट का नाम है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग है। अब यहाँ पे 50 मीटर का तो मतलब समझ में आता है कि साहब 50 मीटर का मतलब है कि जो शूटर है और जो टारगेट है उनकी बीच की दूरी लगभग 50 मीटर होगी। राइफल भी समझ में आता है क्योंकि इन्होंने राइफल से शूट किया होगा। सर 3 पोजीशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। अब ध्यान समझिएगा 3 पोजीशन का मतलब क्या है। ये जो शूटिंग की कैटेगरी है इसमें आपको 3 अलग अलग पोजीशन में शूट करना होता है। एक पोजीशन है जिसे कहते हैं नीलिंग, दूसरी पोजीशन है जिसे कहते हैं प्रोन और तीसरी पोजीशन है जिसे कहते हैं स्टैंडिंग। नीलिंग पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जिसमें घुटने के बल बैठकर आपको शूट करना होता है। दूसरा पोजीशन है 3 पोजीशन में प्रोन पोजीशन, जिसमें आपको पेट के बल लेटकर शूट करना होता है। और तीसरा है स्टैंडिंग पोजीशन, जिसमें आपको कुछ इस तरह से खड़े होकर शूट करना होता है। तो यहाँ पे इनका जो स्पोर्ट कैटेगरी है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 3 पोजीशन का मतलब है 3 तरह की मुद्राओं में आपको शूट करना होता है, नीलिंग, प्रोन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुसाले के साथ एक और भारतीय निशानेबाज हैं, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, खरगोन से, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 11th रैंक हासिल किया है। क्वालिफिकेशन राउंड में उन्हें 589 पॉइंट मिले थे। हालांकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इस स्पोर्ट इवेंट में मेडल हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतर प्रयास किया। 589 पॉइंट रहे हैं, 11th उनकी जो है रैंक रही है। लेकिन नो डाउट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के तीसरे पदक जीतने के साथ स्वप्निल कुसाले जी का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। ठीक है,
जाते जाते इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने भारत के लिए तीसरा पदक हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा स्वप्निल कुसाले। एक बार फिर से इनकी स्पोर्ट कैटेगरी देख लीजिए, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। पहला मेडल मनु भाकर जी ने जीता है। भारत का जो दूसरा मेडल है मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों ने मिलकर जीता है। कैटेगरी क्या है? 10 मीटर पिस्टल मिक्स कैटेगरी में दूसरा ब्रॉन्ज, पहला भी ब्रॉन्ज था, दूसरा भी ब्रॉन्ज था, और भारत के खाते में जो तीसरा मेडल आया स्वप्निल कुसाले वो भी ब्रॉन्ज है। जाते जाते आप सभी को बता दूं कि आकार इसके प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम का प्री कम मेंस बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। इसके अलावा 29 जुलाई 2024 से एक प्री कम मींस हिंदी मीडियम का बैच भी स्टार्ट हुआ है। अगर अभी की मैं बात करूं, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेडल टैली में पहले रैंक पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना मेडल टैली में सबसे आगे चल रहा है। चाइना ने अभी तक 11 गोल्ड, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 21 मेडल हासिल कर लिए हैं। दूसरे रैंक पर फ्रांस चल रहा है। फ्रांस ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 सिल्वर जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 26 मेडल अभी तक जो है फ्रांस ने अभी हासिल कर लिया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर चाइना ने तो टोटल 21 मेडल ही जीते हैं, फ्रांस ने तो ज्यादा 26 मेडल जीते हैं, तो मेडल टैली में आगे फ्रांस को चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेडल टैली में कौन पहले रैंक पर रहेगा, कौन दूसरे रैंक पर रहेगा, ये गोल्ड डिसाइड करता है, ना कि टोटल मेडल। तो ध्यान रखिएगा, जिसके पास ज्यादा गोल्ड होंगे वो रैंक, उसकी रैंक जो है ऊपर रहने वाली है। जापान के पास अभी तक 8 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 15 मेडल है तीसरे रैंक पर। ऑस्ट्रेलिया के पास 7 गोल्ड मेडल है, टोटल 17 मेडल है चौथे रैंक पर। और 5th रैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चल रहा है, टोटल 6 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 31 मेडल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। अब आप कहेंगे सर भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की स्थिति उतनी बेहतर आप नहीं कह सकते हैं। मेडल टैली में भारत अभी 42वें नंबर पर चल रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो भारत, हो सकता है कि भारत के पास कोई और मेडल मिल जाए, भगवान से ही प्रार्थना है, या फिर ये जो है रैंकिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। लेकिन अभी के टाइम पर 42वें स्थान पर चल रहा है। भारत ने अभी 0 गोल्ड मेडल जीते हैं, 0 सिल्वर जीते हैं। अभी तक भारत ने केवल 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिनकी चर्चा हमने अभी की। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूंगा। तो 5 से 10 मिनट की वीडियो है, करंट से आप लगातार जुड़े रहें इस वीडियो को देखते हुए। पीडीएफ की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलेंगे करंट इन शॉर्ट और वीकली करंट अफेयर के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भारत माता की जय। थैंक यू एवरीवन।